देवादिदेव महादेव के तमाम साधकों को महाशिवरात्रि पावन पर्व की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। हम बात करेंगे महाशिवरात्रि व्रत विधि, व्रत के नियम, व्रत पारणा कब कैसे होगा, क्या धारण करें, कैसे जब साधना आदि करें, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये महाशिवरात्रि है, आपके जीवन से अनेक कष्ट, दुख, दारिद्र को समाप्त करने वाली रात्रि है। जीवन में एक नई ऊर्जा के साथ नई विधि से आगे बढ़ने के लिए यह रात्रि है। इसी पर चर्चा रहेगी। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपको प्राप्त होती रहेंगी। यहां पर मित्रों एक बहुत विशेष बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे नियम में जकड़ने की आवश्यकता नहीं है, बड़े सरल सहज नियम है। इस व्रत में प्राय क्या होता है कि रात्रि में भी आपको व्रत रहना होता है, अगले दिन आपको व्रत पारणा करना होता है। सबसे पहले पूर्व दिन से ही व्रत का नियम चालू हो जाता है। आप अपने शुद्ध सात्विक भोजन करें, प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान संध्या बंदन से निवृत्त हो जाएं। महादेव की साधना में प्रातः कालीन ही आप त्रिपुंड लगाएं। आप ड्यूटी जाएंगे, बाहर जाएंगे, परिवेश में आपको कंफर्ट महसूस नहीं हो रहा है तो आप जल का त्रिपुंड लगाकर अपना पूजा पाठ करके अपने कर्म के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है, स्नान के बाद आपको विशेषकर अपने बिस्तर में नहीं बैठना है, किसी के बिस्तर में जाकर नहीं बैठना है। आप ऑफिस में अपनी चेयर पे बैठे तो वहां पे भी एक साफ कपड़ा बिछा सकते हैं। यदा कदा व्यर्थ वार्तालाप नहीं करना है, असत्य भाषण नहीं करना है, परनिंदा नहीं करनी है। अगर हो सकता है कि मौन रह के काम चल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम बोल करके काम चला लें। इसके साथ ही आलस्य निर्मात प्रमाद से बचना है और सिर्फ एक ही काम करना है कि नाम जपते रहो और काम करते रहो, कोई अनावश्यक चर्चा नहीं। खान पान के लिए बड़ा सहज है, आप शुद्ध सात्विक अपना जल लीजिए, फल लीजिए, ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, अदरवाइज बाहर का कोई फलाहार ना ग्रहण करें। इसके साथ ही अनावश्यक किसी से वार्ता से बचें और डिस्टेंस सबसे रखें बनाकर। इसके अलावा क्या करें, विशेषकर महादेव का जप तो मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी जो भी कर्म कर रहे हैं वो सब भजन साधना हो जाएगा। बस आपको मानसिक इतना ध्यान रखना है, यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम संभूत आराधनम। हे महादेव, ये सब आपकी ही आराधना है। अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक करना भी महादेव का नियम, आपका जो है जप साबित हो जाएगा, वो भी आपके लिए जप बन जाएगा। तो आप कर्तव्य निष्ठा से के साथ करें। वस्त्र आप सफेद पहने, बहुत अच्छा है, पीले वस्त्र पहन सकते हैं, लाल पहन सकते हैं, इस कलर के आप वस्त्रों को धारण करें। साथ ही साथ खान पान का तो मैंने आपको बता दिया, फलाहार इसमें किस तरह से रखना है। अगले दिन पूरी रात्रि काल में अगर आप अभिषेक नहीं कर पाते हैं 4 प्रहर का, आपको काम है, फिर अगले दिन ड्यूटी पे निकलना है, तो आप जो प्रदोष काल है उसमें या फिर रात को निशीथ काल में 12 बजे कर सकते हैं। पूजन रुद्र अभिषेक का जो कर्म है, जो विधि हो, मैं आपको पूर्व वीडियो में विस्तार से बता चुका हूं। इसके साथ ही अगले दिन प्रातःकालीन आपको फिर अपनी पूजा करनी है, अपना त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष धारण करके फिर पुनः आपको अपना भगवान को निवेदित करने के बाद आप अपना फलाहार ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से बड़े संक्षिप्त नियम है, कोई विशेष नहीं है। ऐसे ही आप कर्तव्य निष्ठा के साथ महादेव को अपना ये व्रत समर्पित करें, महादेव आपका कल्याण करेंगे। हर हर महादेव।